हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट ऑफ बिजनेस स्टडीज फॉर क्लास 11th। अब जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारे 2 पार्ट हो चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी इस चैप्टर के। और जिन्होंने नहीं पढ़े हैं तो पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखिएगा, फिर आज हम करने जा रहे हैं पार्ट थर्ड। और बच्चा, मैं आप सभी को फिर बोल रही हूँ, पहले नोट्स को समझना एंड देन उसको लर्न करना। कुछ केस स्टडी मैंने करवा दी है, केस स्टडी को अच्छे से पढ़ना, लेकिन उससे पहले आपने नोट्स पढ़े होने चाहिए, जब भी आप केस स्टडी करेंगे। नोट्स बहुत इजी लैंग्वेज में, होपफुली आपको अच्छे से समझ भी आ रहे होंगे। और जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन प्रेस करें और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा और एंड तक वीडियो को जरूर देखना आप लोग, ठीक है। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट थर्ड। और आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कंसेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। अब देखिए, कंसेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। बिजनेस इज अ वाइड टर्म। बिजनेस बहुत बड़ी टर्म है जो इंक्लूड करती है ऑक्यूपेशन इन विच पीपल्स आर बिजी इन अर्निंग इनकम। एक देखिए, जब हम बिजनेस की बात करें तो हम बिजनेस के बारे में बता रहे हैं, बहुत ज्यादा वाइड टर्म है जो इंक्लूड करती है ऐसा ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन क्या होता है? जिसके अंदर कोई भी पर्सन इन्वॉल्व हो, वेदर इट में बी क्या चीज है, गुड्स एंड सर्विसेज को बनाना, बिजनेस कोई कर रहा है। तो बिजनेस एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जहां पर लोग काम करते हैं, क्या अर्न करने के लिए, इनकम, आइदर बाय द प्रोडक्शन और परचेज एंड सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ अदर पीपल। बिजनेस के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज बनाया जाता है, किस चीज के लिए? कंज्यूमर के लिए, ताकि हम उनकी वांट्स को सेटिस्फाई करें, जिससे क्या जनरेट होगी? इनकम हमारे बिजनेस के लिए, ठीक है। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट। ये मैंने आपको बहुत बार बता दिया है। तो क्या चीज है? टू अर्न प्रॉफिट। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चा, क्या पढ़ने जा रहे हैं? याद रखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। अब एक बात और, कैरेक्टरिस्टिक्स को हम फीचर्स भी बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। कैरेक्टरिस्टिक्स को हम फीचर्स भी बोलते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर, इसको हम नेचर भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर या फीचर्स पूछे तो राइट, अब ये बता देना। अब जो मैं बताने जा रही हूँ आपको वे ऑफ प्रेजेंटेशन अच्छे से शो करना है। अगर आप डायग्राम बना देंगे तो वहां पता चल जाएगा पहले ही कि बच्चे को आता है। डायग्राम याद करना, ठीक है। अब एक एक हेडिंग की डिटेल हम अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए, तो पहली हेडिंग आपकी क्या है बच्चा? देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स और नेचर में सबसे पहला क्या है? एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। और हम किसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं? ये याद रखना, बिजनेस के। तो प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का कोई लिंक नहीं है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर बिजनेस के पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस इंक्लूड्स ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मीन्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब ही जो बिजनेस के अंदर कर रहे हैं हम, क्या है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसका मेन पर्पस और एम क्या होता है? अर्निंग मनी। फॉर एग्जाम्पल, द परचेज ऑफ सेल ऑफ गुड्स वाया शॉपकीपर। अगर कोई शॉपकीपर क्या चीज कर रहा है? परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स कर रहा है, तो वो क्या चीज हो गया? ऑन द डेली बेसिस, डेली ट्रांजेक्शन पे, तो वो क्या होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए बच्चा, अगर 2 फ्रेंड्स है आपस में और एक फ्रेंड की ड्रेस दूसरे को पसंद आ गई, उसने कहा ये मुझे बेच दे, और उसने कहा ठीक है मैं तुझे बेचने के लिए तैयार हूं, तो वो बिजनेस नहीं है। अनटिल एंड अनलेस अगर उसका फ्रेंड पूरा का पूरा ही कोई शॉप खोल के रखे और डेली ट्रांजेक्शन जहां चल रही हो, वो क्या कहलाया जाएगा? बिजनेस। डेली उस ड्रेस को बेच रहा हो, कोई ना कोई कस्टमर बाय कर रहा हो, उस ट्रांजेक्शन को हम बिजनेस बोलते हैं, ठीक है। नहीं तो वो बिजनेस नहीं होगा। तो ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसके अंदर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, जिसका मेन एम क्या है? अर्निंग मनी। जैसे कि एक शॉपकीपर गुड्स बेच रहा है, ठीक है। अब सेकंड है आपका प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में बच्चा क्या आएगा? प्रोडक्शन और परचेज के अंदर क्या चीज आएगा? देखिए ध्यान से, एवरी बिजनेस एंटरप्राइजेज आइदर प्रोड्यूसेस और परचेजेस गुड्स और सर्विसेज। हर एक बिजनेस एंटरप्राइजेस या तो प्रोड्यूस करता है या परचेज करता है गुड्स एंड सर्विसेज। किससे? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होता है बच्चा? बहुत बार बता चुकी हूँ, प्रोड्यूसर इज अ पर्सन जो प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज टू जनरेट इनकम। प्रोड्यूसर किस लिए गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है? कंज्यूमर के लिए, ताकि वो इनकम जनरेट कर सके हमारी इकोनॉमी में। तो याद रखिएगा, एवरी बिजनेस एंटरप्राइजेज या तो प्रोड्यूस कर रही है या परचेज कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज। किससे? प्रोड्यूसर से। गुड्स में कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर। देखिए, गुड्स किसके लिए बनाए जा रहे हैं? या तो कंज्यूमर के लिए,
और इंडस्ट्रियल गुड्स, ठीक है, या इंडस्ट्री से गुड्स और सर्विसेज बनाई जा रही है, मे इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन, जो गुड्स एंड सर्विसेज बन गए ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज हो सकते हैं, बैंकिंग के लिए बैंकिंग कर सकते हैं, इंश्योरेंस करवा सकते हैं, तो वो सब किसके अंदर आएगा, आपके बिजनेस के अंदर ही। जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाया है, बैंकिंग की हेल्प से आप फर्दर लोन वगैरह भी ले सकते हो, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए बनाने के लिए। अगर कोई इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं तो बैंकिंग हमेशा हेल्प करेगा उसकी, किस चीज के लिए, बाय प्रोवाइडिंग लोन। अगर कोई ऑर्डर मिल जाता है किसी इंडस्ट्री को बहुत बड़ा, तो क्या होगा, बैंकिंग हेल्प करेगी लोन प्रोवाइड करे में। ऑन द अदर हैंड बिजनेस के अंदर इंश्योरेंस करवाया जाता है, किस चीज के लिए, ताकि अगर बिजनेस में कुछ भी हो गया तो इंश्योर्ड हो, ठीक है, कोई भी कुछ भी एक्टिविटी हो गई जिसके कारण डिस्ट्रॉय हो जाए, कुछ भी हो जाए बिजनेस, तो हम इंश्योरेंस भी करा के रखते हैं। तो प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर हर एक बिजनेस एंटरप्राइजेस प्रोड्यूस करता है, या तो प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर परचेज करता है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर से। गुड्स में कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर की तो गुड्स खरीदेंगे, और इंडस्ट्रियल गुड एज सर्विसेज, ठीक है, इंडस्ट्रियल गुड्स एज सर्विसेज यूज होगी, मे इंक्लूड। अच्छा, अब एक चीज और सुन लीजिए, इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए जो इंडस्ट्रियल गुड्स बनाते हैं तो सर्विस हम कहाँ से प्रोवाइड करते हैं, जो इंडस्ट्री के अंदर गुड्स बनते हैं उसकी सर्विस कहाँ से इंक्लूड होती है, एक तो ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह प्रोवाइड करने, बैंकिंग मैंने बता दिया, लोन में हेल्प करता है, इंश्योरेंस हम अपनी कंपनी को इंश्योर करवा के रखते हैं, कोई मिसहैपनिंग होगी तो हमारे को इंश्योरेंस का पैसा मिल सके। थर्ड, सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्यों करा जाता है, ताकि हम ह्यूमन नीड्स सेटिस्फाई कर सके। देखिए, बिजनेस इन्वॉल्व सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिजनेस इन्वॉल्व भी करता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और सेल करेगा और एक्सचेंज करेगा। द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन, अगर गुड्स एंड सर्विसेज सेल्फ कंजप्शन के लिए बनी हुई हो, खुद के कंजप्शन के लिए बनी हो, वो कभी भी बिजनेस नहीं कहलाई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अ फार्मर कल्टिवेटिंग क्रॉप फॉर हिमसेल्फ, अगर कोई भी फार्मर क्रॉप कल्टीवेट कर रहा है अपने खुद के लिए एंड इज फैमिली कंजप्शन, अगर किसी ने क्या चीज है, फार्मर ने क्रॉप कल्टीवेट करी है अपने लिए और अपनी फैमिली के कंजप्शन के लिए ओनली, इट इज नॉट डूइंग अ बिजनेस, अपने खुद के लिए कोई भी काम करा हुआ बिजनेस नहीं है। बट द फार्मर हु इज कल्टीवेटिंग क्रॉप फॉर सेल, अगर कोई भी फार्मर क्रॉप को काट रहा है, कल्टीवेट कर रहा है सेल करने के लिए मार्केट में, तो वो बिजनेस कहलाया जाएगा। ठीक है, समझ गए बच्चा, तो इसके लिए उसको पैसे मिलेंगे और ये डेली ट्रांजेक्शन होगी। नेक्स्ट है डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस, जो मैंने आपको बताया गुड्स एंड सर्विसेज खरीदना बेचना, लेकिन रेगुलर ट्रांजेक्शन होनी चाहिए रेगुलर बेसिस पे। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ बिजनेस इज दैट इट मस्ट सेल और एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। Buying or selling of goods or services once or twice is not a business. For example, if a person sell his house, अगर कोई भी पर्सन अपना हाउस सेल करना चाह रहा है तो वो बिजनेस नहीं है। Until and unless if a person buy and sell house on a regular basis, अगर वो बाय और सेल कर रहा है हाउस रेगुलर बेसिस पे और जिसका उसको कमीशन भी मिल रहा है, जो कि कहलाए जाते हैं प्रॉपर्टी डीलर। प्रॉपर्टी डीलर क्या करते हैं, खरीदते और बेचते घर हैं जिसके अंदर उनको कमीशन मिलती है, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज अ बिजनेस, तो वो बिजनेस करते हैं। जो डेली ट्रांजेक्शन होगी याद रखना वो होगा बिजनेस, खुद के लिए काम करा हुआ कोई भी बिजनेस नहीं होगा खुद की कंजप्शन के लिए। नेक्स्ट है प्रॉफिट अर्निंग। मेन पर्पस क्या होता है बिजनेस का, इज टू अर्न प्रॉफिट। इफ द प्रॉफिट मोटिव इज मिसिंग इन अ ट्रांजेक्शन, अगर प्रॉफिट नहीं लोगे बिजनेस करते हुए, अगर प्रॉफिट मोटिव ही क्या होगा, एब्सेंट होगा इस ट्रांजेक्शन में, देन इट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एट बिजनेस ट्रांजेक्शन, तो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं कहलाई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स गिवन इन चैरिटी आर नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी, अगर गुड्स आप चैरिटी में दे रहे हैं तो वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि बिजनेस एक्टिविटी का मतलब ये होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसको बोलते हैं टू अर्न मनी। ठीक है, तो क्या चीज है, नो बिजनेस कैन सर्वाइव विदाउट अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट, कोई भी बिजनेस बच्चा सर्वाइव ही नहीं कर सकता जब तक वो प्रॉफिट अर्न ना करे। सिक्स्थ, अनसर्टेनिटी और रिटर्न रिस्क। जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट करा था सबसे पहले यही बताया था, जब भी कोई बिजनेस खुलेगा उसके अंदर सबसे बड़ा फैक्टर या तो प्रॉफिट या फिर लॉस, क्योंकि उसके अंदर रिस्क होता है। ठीक है तो अनसर्टेनिटी ऑन रिटर्न और रिस्क लॉस हो सकता है। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ बिजनेस इज द प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर इन द ट्रांजैक्शन। देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस, हमेशा ये पॉसिबिलिटी रहती है कि आपके बिजनेस में लॉस भी हो सकता है। इट इज नॉट सर्टेन दैट अ बिजनेसमैन विल ऑलवेज अर्न एडिक्वेट प्रॉफिट, ये हमेशा से नहीं कहलाया जा सकता कि बिजनेसमैन हमेशा ही प्रॉफिट कमाएगा, एज मार्केट कंडीशन में चेंज। बच्चा हो सकता है कॉम्पिटिटर इतना हो जाए, आपका पेन 10 का है, सपोज करो आपकी इंडस्ट्री पेन बना रही हो, ठीक है, और दूसरी कॉम्पिटिटिव फॉर्म आ गई, वो सेम क्वालिटी
आप दे रहे हो 10 का, वो 7 का देने लग गई, तो मार्केट कंडीशन भी चेंज हो सकती है जिसमें लॉस भी हो सकता है, ठीक है। कस्टमर टेस्ट भी चेंज हो सकता है, देयर में बी स्ट्राइक इन बिजनेसमैन ओन फैक्ट्री एक्सेट्रा। स्ट्राइक भी हो सकती है बिजनेसमैन की फैक्ट्री में, जिसके कारण टाइम पे ऑर्डर कंप्लीट नहीं करा, या कुछ जिसके कारण क्या चीज हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। All these can lead to losses. So in business transaction there is always an element of risk involved. इसलिए business transaction के अंदर हमेशा क्या इन्वॉल्व होता है, रिस्क इन्वॉल्व होता है। चलिए फिर नेक्स्ट है आपका रामा बॉट आ केस स्टडी। आ गई बच्चा आपकी। केस स्टडी के अंदर सबसे पहले हम केस स्टडी पढ़ेंगे, देन हम आंसर करेंगे। और आपके लिए तो केस स्टडी बहुत आसान है, 11th क्लास की केस स्टडी बहुत आसान है। लेकिन मैं आपको ये बात बोलूंगी, क्योंकि आप पहली बार ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज, बच्चा पहले आप नोट्स पढ़ना, देन केस स्टडीज को अच्छे से करना, और केस स्टडी के अंदर पहले एक बार क्वेश्चन की तरफ गो थ्रू हो लिया करो, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन पहले पढ़ लिया करेंगे, अगर आप क्वेश्चन रीड करेंगे पहले, तो आपको पता चल जाएगा ये क्वेश्चन किस चीज का है, ठीक है बच्चा। देखिए जैसे कैन ट्रांजेक्शन बिटवीन रामा एंड हर फ्रेंड टर्म्ड एज बिजनेस, वो आपको बिजनेस के बारे में पूछ रहा है कि जो ट्रांजेक्शन हुई है, फीचर्स बताने हैं इसके, ठीक है। फीचर्स रिलेटेड टू ए, मतलब ये आपका ए पार्ट के, ठीक है। कभी आप सोचो ये क्या लिखा हुआ है ए, तो ये ए पार्ट की बात हो रही है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब पढ़ते हैं हम क्या है। रामा बॉट अ रेडीमेड ड्रेस फॉर ₹5000। रामा ने एक रेडीमेड ड्रेस ली जो कि 5000 कीमत है। हर फ्रेंड लाइक द डिजाइन ऑफ द ड्रेस वेरी मच। अब उसकी फ्रेंड ने क्या पसंद करी, वो ड्रेस पसंद करी बहुत ज्यादा। सो रामा सोल्ड द सेम ड्रेस टू हर फ्रेंड, कितने की, 5500। जल्दी से बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ है, 500 का प्रॉफिट हुआ है। लाया कितने के थे, 5000 का, और दिया कितने का, 5500। 5500 का उसने बेच दिया, यानी प्रॉफिट उसको कितने का हुआ, 500। आफ्टर कंप्लीटिंग हर स्टडीज रामा ओपनड अ शॉप ऑफ सेलिंग रेडीमेड ड्रेसेस फॉर गर्ल्स। आफ्टर कंप्लीटिंग हर स्टडीज, जब उसने अपनी स्टडीज कंप्लीट कर ली, रामा ने ओपन करी शॉप ऑफ सेलिंग व्हाट, रेडीमेड ड्रेसेस फॉर गर्ल्स। अब जल्दी से बताइए, कैन ट्रांजेक्शन बिटवीन रामा एंड हर फ्रेंड बी टर्म एज बिजनेस? जल्दी से बताएं, ये क्या आएगा, नो। ट्रांजेक्शन बिटवीन रामा और हर फ्रेंड की बिजनेस के लिए नहीं है, क्योंकि रामा और उसकी फ्रेंड के बीच में जो भी हुआ है, जो ड्रेस दी है वो 5000 की ली थी, और कितने की दे दी, 5500, यानी 500 प्रॉफिट में दे दी। लेकिन ये डेली बेसिस पे तो नहीं हुआ ना, डेली बेसिस पे तो ड्रेस खरीदी और बेची नहीं जा रही है, तो ये क्या चीज है, ये आपका बिजनेस नहीं है, तो नो आ जाएगा। कैन ट्रांजेक्शन बिटवीन रामा एंड हर फ्रेंड टू बी टर्म्ड एज बिजनेस, नो। अब स्टेट द फीचर्स रिलेटेड टू ए। अब आपको फीचर्स बताने हैं इसके, ठीक है। तो फीचर क्या हो जाएगा इसका, रेगुलर बेसिस। मेन फीचर क्या है, अगर आपको बिजनेस करना है तो उसका क्या होना चाहिए, रामा और हर फ्रेंड का, तो क्या होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। कैन द सेल ऑफ ड्रेस ऑन हर शॉप बी कॉल्ड एज बिजनेस? यस, बिकॉज इट इज डन ऑन द रेगुलर बेसिस। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई हो ये केस स्टडी। बच्चा पहले अच्छे से पढ़ना, आंसर माइंड में रिकॉल करना, तब इसको लिखना, ठीक है। बिजनेस के अंदर याद करना, बिजनेस क्या होता है, ये डेली ट्रांजैक्शन पे बेस्ड होता है, इसके अंदर डेली ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। किसी भी फ्रेंड्स के बीच में लेन देन होना, किसी ड्रेस का, किसी मोबाइल फोन का, किसी पेन का, वो बिजनेस नहीं कहलाया जाएगा। बिजनेस के लिए डेली ट्रांजैक्शन होनी जरूरी है, वो बिजनेस कहलाया जाएगा। तो आई होप आपको ये केस स्टडी बहुत अच्छे से समझ में आई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चा लाइक करना, एंड तक जरूर देखना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। केस स्टडी भी बहुत अच्छी करवाई जा रही है, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना ये वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें, नोट्स बना के रखना। थैंक यू।